अनसेफ एक्ट होता है, असुरक्षित आदमी, असुरक्षित काम। इट इज ए ह्यूमन एरर और इट इज ए ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन। आदमी का ऐसा गलती, भूल, जो सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया, सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया, उसे अनसेफ एक्ट और सुरक्षित आदमी बोला जाता है। जैसे पीपीज का उपयोग, सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया और सुरक्षित मशीन में काम कर लिया। जैसे गार्ड लगा हुआ नहीं है प्लाई कटिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में, पता है गार्ड नहीं लगा है, फिर भी काम कर लिया। ऐसा असुरक्षित काम जिसके कारण दुर्घटना उत्पन्न हो, उसे अनसेफ एक्ट बोला जाता है, जो आदमी के द्वारा किया जाता है गलती। जैसे हाइट में सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, हाइट में काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग किया, ये सब हो गया अनसेफ एक्ट हो गया, जो 88% आदमी ही गलती करता है। ये आदमी द्वारा किया हुआ गलती है, अपने ऊपर किया हुआ गलती है। और दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन, ऐसा असुरक्षित जगह, ऐसा हजारदस जगह जहां पर साइड का हालत ऐसा खराब कर दिया जाता है जिसके कारण घटना और दुर्घटना हो सकती है, उसे अनसेफ कंडीशन बोला जाता है। असुरक्षित जगह, साइड में हाउसकीपिंग नहीं किया तो असुरक्षित हो गया कि नहीं हुआ? उसमें आदमी जाएगा फिसलकर, पैर में लगकर, वो हो गया असुरक्षित जगह। एक्सकावेशन में, गड्ढा में बैरिकेडिंग नहीं किया, हार्ड बैरिकेशन नहीं किया, तो उसमें क्या होगा? गड्ढा में आदमी गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा, वो हो गया असुरक्षित जगह। हाइट में गया, सीढ़ी नहीं लगाया, बिना सीढ़ी का ऊपर चढ़ गया, वो क्या हुआ? गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? आदमी सीढ़ी नहीं लगाएगा तो चढ़ेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, वो भी हो गया असुरक्षित जगह। काम करते वक्त हाइट में लाइफ लाइन नहीं लगाया, वर्किंग एट हाइट में फॉल प्रोटेक्शन नहीं दिया, हाइट में काम करते वक्त सुरक्षा उपयोग नहीं किया, जिसके कारण वो नीचे गिर सकता है, जो सबके लिए गड़बड़ी पैदा करेगा, वो हो गया अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी को 4 दिन से 5 दिन से समझा रहा था, कभी वो क्या करता था, तो कभी सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएगा सही से, कभी क्या करेगा, बैठ करके मोबाइल देखेगा, हाइट में काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग करेगा तो क्या होगा? आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो टूल बॉक्स में बताने का मतलब यही है, जो एक आदमी जो गलती कर लिया उससे हम लोगों को सीखना है, वैसा गलती दोबारा दूसरा आदमी नहीं करेंगे। इसी के लिए टूल बॉक्स टॉक या पेप टॉक जो भी जाता है, रहे जैसे आए हैं घर से वैसे घर हंसते हुए चले जाए, यही कंपनी का मकसद है, यही कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी भी है, काम करना है। ठीक है, थैंक यू। आज है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट हो गया असुरक्षित आदमी, अनसेफ कंडीशन हो गया असुरक्षित जगह हो गया, जो गड़बड़ी सदियों से आ रहा है और वो गड़बड़ी जो है वो ठीक नहीं होता है, गड़बड़ी ठीक नहीं होता है, तो अनसेफ एक्ट को बोला जाता है इट इज ए ह्यूमन एरर, इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन। यह आदमी का के द्वारा किया हुआ गलती और भूल है, जिसके कारण कभी भी घटना और दुर्घटना हो सकती है। उसमें फिर 2 चीज आ जाता है अनसेफ एक्ट में, असुरक्षित आदमी और असुरक्षित काम। असुरक्षित आदमी वो हो गया पीपीज का उपयोग सही नहीं किया, निजी सुरक्षा उपकरण नहीं पहना। उसके बाद ये आ जाता है हाइट में फॉल प्रोटेक्शन, कोई तो किसी तरह हाइट में ऊंचाई पर गिरने से बचाने के लिए
किसी तरह का सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया, वो हो गया अनसेफ एक्ट में असुरक्षित आदमी हो गया। एक हो गया असुरक्षित काम। इसमें आदमी को पता रहता है कि हमारे टूल्स औजार में गड़बड़ी है, कमी है, और फिर भी उसको चलाता है। उसको चलाने से क्या होगा, हमारा टूल्स औजार गड़बड़ी रहेगा और उसको अगर चलाएगा तो वो भी हो गया अनसेफ काम, हो गया असुरक्षित काम हो गया। वो कौन किया, आदमी किया, तो वही हो गया गलती। जैसे मशीन में गार्ड लगा हुआ नहीं है, अब फिर भी उसको चला रहा है, तो वो ग्राइंडिंग व्हील है, अगर गार्ड लगा हुआ नहीं रहेगा तो अगर वो क्रैक करेगा, कुछ होगा तो क्या होगा, वो टूटेगा, कहां उड़ेगा, उसका ठिकाना नहीं। और दूसरा हो गया अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह। वो हो जाता है, कहा जाता है ऐसा असुरक्षित जगह, ऐसा खतरनाक जगह जहां पर आदमी को काम करने में, काम करते वक्त कभी भी घटना और दुर्घटना हो सकता है, वो हो गया अनसेफ कंडीशन हो गया। उसमें ये सब आ जाता है, जो रास्ता में मटेरियल बिखरा हुआ है, हाउस कीपिंग नहीं किया, सीढ़ी नहीं लगाया, सीढ़ी को नहीं बांधा, प्लेटफॉर्म को ओपनिंग छोड़ दिया, हाँ उसका सही से ले लीजिए, प्लेटफॉर्म को ओपनिंग छोड़ दिया और हैंडलिंग नहीं लगाया, केबल वेल्डिंग मशीन चलाते वक्त केबल को इधर इधर छोड़ दिया, जैसे कल छोड़ दिया था, लगता था केबल का बाजार लग गया है। हल्लाई बहुत करते हैं और प्रोग्राम बहुत दिखाते हैं सबको, कोई साहब जाता है तो प्रोग्राम दिखाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन अपना जो सामान मिला है उसको तो ठीक करना जरूरी है। तो ये हो जाता है, एग्जाम्पल में ये भी है। हाँ, उसके बाद हो गया गड्ढा में बैरिकेशन नहीं किया, हाइट में बैरिकेडिंग नहीं किया, ये सब हो गया अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह। लेकिन आदमी के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। गड़बड़ी होता है कि आदमी है, हम ही लोग अपना भी गड़बड़ी करते हैं और साइड को भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ठीक बात है, इस गड़बड़ी को कौन दूर करेगा, आप ही लोग कीजिएगा। उसको सही भी करना है, जैसे कहीं से जाते हैं, मैं बता देता हूं, ये प्लेटफॉर्म ओपनिंग है, उसको सही कीजिए। आज है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट बोला जाता है असुरक्षित आदमी, असुरक्षित काम। असुरक्षित आदमी वो हो गया जो सेफ्टी रूल का फॉलो नहीं करता है। आदमी का ऐसा भूल या गलती जिसके कारण आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आदमी अपने ऊपर भी गलती करता है तो उसको असुरक्षित आदमी बोला जाता है। एक होता है असुरक्षित काम। असुरक्षित आदमी और असुरक्षित काम में अंतर है। असुरक्षित आदमी वो हो गया जो मटेरियल उठा रहा है, हैंड ग्लव्स नहीं पहना, मटेरियल उठा करके कंधा पर लिया और शोल्डर पैड नहीं पहना, हाइट में काम करते वक्त सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, तो ये सब हो गया असुरक्षित आदमी। अब हो गया असुरक्षित काम। असुरक्षित काम ऐसा काम जिसके कारण घटना या दुर्घटना हो सकती है,
उसे असुरक्षित क्रियाएं, असुरक्षित काम बोला जाता है। उस असुरक्षित काम में बिना सावधानी, बिना सुरक्षा का काम करना ही बोला जाता है असुरक्षित काम। जैसे आदमी क्या करता है, आदमी काम करता है, ग्राइंडिंग मशीन, पावर टूल्स चलाता है। पावर टूल्स चलाने में, पावर टूल्स में गार्ड नहीं लगा हुआ है, उसमें गार्ड, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है। और सुरक्षित काम, जैसे आदमी काम कर रहा है, ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है, और ग्राइंडिंग मशीन चलाने में उसमें गार्ड लगा हुआ नहीं है, उसका केबल कटा फटा है, फिर भी आदमी उसको चला रहा है। उसको पता है इस मशीन में गड़बड़ी है, फिर भी चला रहा है। वो हो गया असुरक्षित काम। अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह का उदाहरण क्या है? जैसे आदमी ऊपर में काम करेगा, सीढ़ी नहीं लगाया, सीढ़ी को नहीं बांधा, ऊपर में काम करने वाला जगह में प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, जाली ओपनिंग छोड़ दिया, हैंडलिंग नहीं बनाया, लाइफलाइन नहीं लगाया, पावर टूल्स चला रहा था जिसमें केबल को इधर उधर फेंक दिया। केबल फेंकेगा इधर उधर, क्या होगा, उसमें करंट लगेगा। करंट लगेगा तो आदमी को डैमेज होगा कि नहीं होगा? आदमी का भी डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा पैर फंसकर आदमी उसमें गिर जाएगा, गिर सकता है। काम करते वक्त तो ऐसा नहीं करना है। सेफ्टी बेल्ट फंसाने के लिए लाइफलाइन नहीं बांधा, हाउसकीपिंग नहीं किया, मटेरियल स्टैकिंग नहीं किया, गड्ढा कर रहा है और गड्ढा में स्लोपिंग नहीं दिया। स्लोपिंग नहीं दिया तो क्या होगा? स्लोपिंग नहीं देने से कोलैप्स होकर के आदमी को ऊपर गिर सकता है। गड्ढा करते वक्त गड्ढा के किनारे में मटेरियल रखेगा, उस गड्ढा में आदमी जाएगा, क्या होगा? मटेरियल गड्ढा के ऊपर, आदमी के ऊपर गिर जाएगा। ऊपर में काम कर रहा है, लूज मटेरियल रखेगा, वहां आदमी जाएगा, क्या होगा? लूज मटेरियल रहेगा तो आदमी के ऊपर गिर जाएगा। उसमें ओवरलोडिंग करेगा तो क्या होगा? वो कोलैप्स होकर के स्कैफोल्डिंग गिर जाएगा। स्कैफोल्डिंग खड़ा इरेक्शन करने में सही तरीका से सपोर्टिंग नहीं लगाएगा तो भी कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सब गड़बड़ी है, सब आदमी ही करता है, जिसके कारण घटना और दुर्घटना हो जाता है। अनसेफ कंडीशन वो हो गया, जैसे मैं लास्ट में बताया, साइड का ऐसा हालत खराब कर दिया जाता है जिसके कारण घटना दुर्घटना हो सकती है। जितना उदाहरण बताया हूं, मटेरियल स्टैकिंग नहीं है, हाउसकीपिंग नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है, लाइफलाइन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, आने जाने वाला सीढ़ी नहीं है, ये सब हो गया अनसेफ कंडीशन। तो ये जो है, ये सब जो होता है, सेफ्टी का एक विद्वान ने कहा दुर्घटना होती नहीं है, दुर्घटना की जाती है। उसका कहना यही है, आदमी के गड़बड़ी से सब कुछ होता है। तो आदमी अगर चाहेगा तो अपना गड़बड़ी होने देगा? नहीं होने देगा, होने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना दूर से आदमी आया है, सबका कुछ पर्पस है, कुछ उद्देश्य है यहाँ आना, नहीं तो क्या जरूरी था, गांव घर में रहता। जो यहाँ आया है तो सही तरीका से काम करना है, सही तरीका से आपस में रहना है और भगदड़ नहीं फैलाना है। एक काजल जो होता है, सुरमा, इधर लगाया जाता है तो क्या बोला जाता है? कहीं दूसरा जगह लग जाएगा, क्या बोलेगा? बोलेगा काला लग गया। अगर आंख में लगाया जाता है क्या हो गएगा? तब उसको काला बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जहां जब बोलना है वहां बोलो, हर एक जगह हंसी मजाक नहीं करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई सेफ्टी नहीं भी बताएगा, क्या लेना देना है। उधर देखते हैं एक सेफ्टी करता था, जय सुरक्षा कर दिया,
हो गया, ड्यूटी समाप्त। किसको क्या हुआ जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी हमारा भी जिम्मेदारी आता है। और दूसरा बात है, जानकारी रहेगा, मास मीटिंग होगा, उसमें पूछता है, जवाब देगा, उसको प्राइज सब भी मिलेगा। नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। आदमी को नहीं जानकारी रहना, जानकारी नहीं है, हमको ये मशीन नहीं चलाने आता है, फिर भी मैं चला लूंगा, आदमी का गड़बड़ी हुआ ना। तो जानकारी रहेगा तब न उसमें गड़बड़ी को पता करेगा। जिसको कटिंग मशीन चला रहा है, बेंडिंग मशीन चला रहा है, जिसको पता है उसको तो गड़बड़ रहेगा तो बोल देगा ये गड़बड़ी है, मैं नहीं चलाऊंगा। तो गड़बड़ी काम नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। ठीक है, आज है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होना नहीं है, उसके बारे में बताया जाएगा। एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है और नियर मिस है। एक्सीडेंट हो गया दुर्घटना, इंसिडेंट हो गया घटना, और नियर मिस हो गया हमको कुछ भी नहीं हुआ। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, उसका है इट इज अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच इज कॉज्ड बाय अनसेफ कंडीशन एंड रिजल्टिंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कुछ ऐसा दुर्घटना घटा, अनसेफ एक्ट, आदमी गड़बड़ी किया, जगह का गड़बड़ी था, उसके कारण दुर्घटना हुआ, और रिजल्ट में क्या हुआ, शरीर भी नुकसान हुआ, संपत्ति भी नुकसान हुआ और इन्वायरमेंट भी नुकसान हुआ, तो उसको एक्सीडेंट बोला जाता है। जैसे एक गाड़ी दूसरा गाड़ी को धक्का मार दिया, वो हो गया एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया। हम रास्ता में आ रहे थे, कोई बाइक वाला हमको ठोक दिया, वो हो गया एक्सीडेंट हो गया। आगे है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है हिंदी में घटना। इंसिडेंट हो गया इट इज अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड रिजल्टिंग नो लाइफ लॉस, नो प्रॉपर्टी लॉस। कहने का मतलब कुछ ऐसा घटना घटा जिसमें न हमारा नुकसान हुआ न हमारा कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ, वो हो गया इंसिडेंट। जैसे मैं यहाँ पर गिर गया, हमको कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो वो हो गया इंसिडेंट। एक गाड़ी लुढ़क गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं, वो हो गया इंसिडेंट। अब है जो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट में क्या अंतर है। तो प्रत्येक एक्सीडेंट को इंसिडेंट बोला जाता, प्रत्येक दुर्घटना को घटना बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक घटना को, प्रत्येक इंसिडेंट को एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में नुकसान होता है और इंसिडेंट में कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तीसरा हो गया नियर मिस। नियर मिस का मतलब है बाल बाल बच जाना। इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस बट रिजल्टिंग नो लाइफ लॉस, नो प्रॉपर्टी लॉस, नो इन्वायरमेंट लॉस एंड मे बोथ हैवन। कुछ ऐसा घटना घटा जिसके कारण हमको कुछ नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो सकता था। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे बगल में एक मटेरियल गिर गया, वो हो गया नियर मिस, लेकिन हमको कुछ बिगड़ा नहीं। जैसे जो सिमनी पर से एक मटेरियल चैनल नीचे गिर गया था, नियर मिस का मतलब है बाल बाल बच जाना, न शरीर का नुकसान हो न, लेकिन ऐसा हो सकता था, यही कहा जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो और नियर मिस हो, जो भी होता है, ऐसा हम लोग मौका नहीं देना है। और नियर मिस के लिए हल्ला क्यों किया गया था, नियर मिस को आप लोगों से भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसको छुपाना नहीं है। छुपाने से एक्सीडेंट बढ़ता है। आदमी एक बार छोटा छोटा गलती करता है, उस गलती को अगर छुपाता है तो क्या होता है, वो बड़ा एक्सीडेंट बन जाता है। जैसे बच्चा घर में क्या करता है, हल्का फल्का चोरी करता है, जेब में से पैसा निकालता है, घर का अनाज उठा लेता है और उसको क्या करता है, बच्चा में उठाता है, संगत में उठाता है, और उसको अगर नहीं बोलता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा चोर, बड़ा डाकू, सब कुछ वो बन जाता है। वही बात आ जाता है, नियर मिस को छुपाना नहीं है, इसको उजागर करना है और हम लोग को बताना है। हम लोग ऐसा बताएंगे बात, या ऐसा उससे सूचना मिलता है जो हम ऐसा गलती किए इसलिए नियर मिस हुआ, ऐसा गलती दोबारा न हो, इसके लिए उसको समझाया जाता है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा,
विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, आज है इमरजेंसी प्लानिंग क्या होता है। इमरजेंसी रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो किसी भी आदमी को अचानक इमरजेंसी होने पर, किसी तरह का दुर्घटना होने पर आदमी को क्या क्या किया जाता है, किस तरह उसको बचाया जाएगा। सबसे पहले तो बोलूंगा तो यहाँ पर दुर्घटना होना ही नहीं चाहिए। दुर्घटना होने के लिए आया है? नहीं आया है, तो दुर्घटना होना ही नहीं चाहिए। अगर हो जाए, अगर मगर लेकिन तो महाभारत भी करा दिया था कि नहीं? तो मैं अगर मगर में जाता हूं, लेकिन वो महाभारत वाला बात यहाँ नहीं है। तो किसी तरह का इमरजेंसी होने पर उसको कैसे बचाया जाएगा, ये एक लिखित आता है जो जिसमें आदमी को दुर्घटना होने पर उसको क्या क्या प्रावधान किया जाएगा। तो क्या क्या प्रावधान किया जाएगा, वैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोगों के सब्जेक्ट में ये बताया जाता है जो उसमें 5-6 पॉइंट आता है। 5-6 पॉइंट क्या होता है उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं। सबसे पहले किसी भी आदमी को एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको सबसे पहले देखना है। देखने में एक्सीडेंट को देखना है किस टाइप से हुआ, कैसे हुआ, और उसमें क्या उसका नुकसान हुआ, क्या उसका इंजरी हुआ, वो देखना है। दूसरा बात, उसमें यह भी देखना है जो एरिया और सेफ है कि नहीं है, और दूसरा आदमी को भी इस तरह का दुर्घटना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बचाने के लिए एरिया को सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें आदमी का इंजरी हो जाएगा, तो उसको छोटा इंजरी होगा, हल्का फल्का होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत प्राथमिक उपचार कर देते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर देते हैं। और अगर सीरियस होगा तो क्या होगा, एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद आदमी को उस पर एम्बुलेंस पर बैठा दिया जाता है, और प्रोजेक्ट इंचार्ज को फोन कर इन्फॉर्म कर देना। यहाँ का मालिक कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है कंस्ट्रक्शन साइट का। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन साइट का वो भास्कर सर चले गए हैं, तो अभी क्या है, गौरव सर है। हम लोगों के तो अपना ये है, मिस्टर इंडिया जी, तो ये है। तो क्या होता है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है, इन्फॉर्म करने के बाद उसको भेजा जाता है। अब आ गया, इसमें यह बताया जाता है कि जो इस इलाज तो हो गया, ये हो गया, उसका एक और टॉपिक आता है मॉक ड्रिल ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पर चिमनी 7 में एक बार हुआ था क्या, इसमें तो मॉक ड्रिल ट्रेनिंग हुआ था एक तरह का। ये एक इमरजेंसी रहल सहल है। जैसे आदमी फिल्म बनाता है ना, हीरो सब, या पहले थिएटर सब चलता था, तो थिएटर का एक रहल सहल किया जाता था। दिन में रहल सहल करेगा, रात में स्टेज प्रोग्राम होगा। तो वैसे ही मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होता है, इमरजेंसी रहल सहल किया जाता है। इसमें आदमी को जानबूझकर दिखावटी किसी को वैसे गिराने का मौका दे दिया जाता है, किसी को ये बोला कहीं आग लगा दिया जाता है, किसी को बीमार कर दिया जाता है। बीमार रहता नहीं है, उसको कर दिया जाता है बीमार। बीमार करने के बाद उसको कंपनी को ये देखा जाता है, हम लोग जिस कंपनी में हैं उस कंपनी का जो है सो अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी में कंपनी क्या कर रहा है उसका देखरेख करने के लिए, उसको चेक करने के लिए वो इमरजेंसी रहल सहल किया जाता है, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग किया जाता है। उस ट्रेनिंग में आदमी को बेहोश कर दिया जाता है, जो तुम लेट जाओ, तुरंत क्या करेगा, तो एम्बुलेंस को फोन करेगा। वो कितना देर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना देर में उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, कितना देर में उसको इलाज किया जाएगा। क्योंकि किसी तरह का आदमी को अगर दुर्घटना होगा तो उस समय जो ये प्रैक्टिस करेगा तो होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए ये सब प्रैक्टिस किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है जो आज एक तो दुर्घटना होना नहीं चाहिए,
अगर हो गया, उसको आदमी को बचाने का तरीका क्या क्या है, तो इसके लिए उसको बचाया जाता है। इन्वायरमेंट हो गया, आदमी जो है जीता था 100 साल, अब कितना आ गया, एवरेज 60 साल आ गया, 62 साल हो गया। वो भी देखते हैं जवान आदमी सब क्या होता है, सिकुड़ते जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे होते जा रहा है। हमारा कुछ स्टाफ भी था, सूख रहा है सब भीतर भीतर, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये सूखना जरूरी नहीं है, समय पर खाएगा, समय पर उठेगा, समय पर सब कुछ करेगा तो अच्छा है। तो हाँ, इन्वायरमेंट जो खराब हो गया है, तो खराब जो हो गया है, तो इन्वायरमेंट किसको बोला जाता है, हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही इन्वायरमेंट बोला जाता है। अवर सराउंडिंग एरिया एंड एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसमें आ जाता है इन्वायरमेंट, वो खराब हो गया है। उसके बाद क्या हुआ है, वो जो है इन्वायरमेंट में आ जाता है, एयर आ जाता है, जैसे आकाश में हो गया, एयर हो गया, जमीन हो गया, और उसके बाद हो गया पानी हो गया। तीनों दूषित हो गया है। दूषित से क्या हो गया, प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण फैल गया है। प्रदूषण फैलने से क्या होता है, प्रदूषण जो फैलता है, हवा खराब हो जाता है, सांस द्वारा वो अंदर जाता है। अगर हम अच्छा सांस लेंगे तो अच्छा शरीर स्वस्थ रहेगा, गड़बड़ लेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। उसका कारण ये सब है, एयर पोल्यूशन खराब है, हवा खराब है। उसका क्या क्या कारण है, तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन में जितना भी तेलीय पदार्थ जलता है, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, खराब कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, उसमें धूल धुआं वही खाली निकलता है, जिसके वजह से सांस लेने से, वो अंदर जाने से आदमी क्या होगा, बीमार पड़ेगा, टीबी दम्मा इधर उधर पकड़ लेता है, और बाल भी उड़ने का वो सब भी कारण है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण सबसे विश्व में जो है 8वां स्थान है, और हमारे बिहार में तो इंडिया में फर्स्ट स्थान है, नीतीश कुमार जी हैं, तो वो कर रहे हैं। तो इसको हाँ, एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन जो हो गया वो तो खराब हो गया। उसको सुधारने के लिए सरकार भी वैसे कोशिश किया है, जो इलेक्ट्रिक बाइक चलाया है, इलेक्ट्रिक कार चलाया है, जो तेल न जलेगा न प्रदूषण खराब होगा। उसके बाद हो गया लैंड प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण खराब हो रहा है। उसको क्या है, जो भी औद्योगिक एरिया का, इंडस्ट्रियल एरिया का जो भी गैस है, जो भी विषैला पदार्थ है, उसको जमीन पर बहा दिया जाता है, एक कारण वो हो गया। उसके बाद हो जाता है जो भी कंक्रीट है, जहां फैल जाएगा, कंक्रीट फैलेगा तो वहां पेड़ पौधा होगा, तो वो भी लैंड प्रदूषण, वो भी जमीन खराब हो जाता है। वैसे देखते हैं क्या होता है, मकान पक्का पर पक्का बनाते जा रहा है, प्रदूषण खराब हो जाते जा रहा है। पहले क्या था, फूस का घर था, फूस के घर में क्या हुआ, हवा आता था, स्वच्छ हवा आता था, ठंडा रहता था। अब क्या है, कितना भी कूलर लगाए, एसी लगाए, फिर भी हीट होते जा रहा है। तो वो सब कारण है प्रदूषण का फैलने का। ये हो गया जमीन का। अब हो गया पानी का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। वो भी क्या है, तो जो भी विषैला पदार्थ है, उसको क्या है, कहीं एक जगह ले जाना जरूरी है। एक जगह ले जा करके, अगर पानी में गंदगी है तो गंदगी को एक जगह अगर जमा करेगा और उसको अगर रिफाइन करेगा, उससे अगर खाद बनाएगा तो क्या होगा, खाद भी यूज होगा और पानी भी यूज हो सकता है। वो पानी जिस खेत में जाएगा, जमीन में जाएगा, वो बहुत उपजाऊ होगा। वैसे उसके लिए इधर तो व्यवस्था नहीं कुछ है, बम्बई में है, जो जितना नदी नाला का पानी गया है, वो पानी एक जगह जमा किया है तालाब में, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको फिर सर्विस वाटर में भेजा जाता है, तो पीने के पानी में। तो वहां आदमी जो भी जाता है, सूखा से सूखा हुआ आदमी वहां तैयार लाल हो जाता है। पानी में विटामिन रहता है, सब तो ताकत उसी में रहता है। तो वो पानी पीता है तो हंसो नहीं, तो वो क्या होता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे जमुना नदी का पानी देख रहा है कितना गंदा हो गया है, क्यों, उसका जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब उसी में पानी गिराता है। तो ये सब तो गिरा रहा है, वो नदी नाला को सही कर देगा, सफाई कर देगा। इसमें एक सिर्फ
पूरा इंडिया में कि क्या विश्व में एक गंगा नदी ही ऐसा है जिसमें कितना भी प्रदूषण जाए खराब तो हो जाता है, लेकिन उस पानी में कीड़ा नहीं फैलता है। दूसरा पानी बोतल में लेकर के देखेगा क्या होगा, 1 महीना में बस चला गया, और उसका क्या होगा। और स्वच्छ गंगाजल होता है। खतरा को खोजना है, ये सो हो गया एनालाइज द रिस्क। उसमें रिस्क कितना है वो पता करना है। ऐप का हो गया फाइंड द कॉज, उसके कारणों का पता लगाना है। इस हो गया एलिमिनेट द हजार्ड्स, खतरा को हटा देना है, हजार्ड को हटा देना है। तीस हो गया टेल अदर, इसके बारे में सबको बताना है। वाइस हो गया यू आर सेफ, हम लोग सुरक्षित हो गए। इसके बाद हो गया इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ के वातावरणीय क्षेत्र को इन्वायरमेंट बोला जाता है, पर्यावरण बोला जाता है। वो पर्यावरण में भी जो है आजकल का बहुत खराब हो रहा है। उसमें पर्यावरण में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो गया, हवा पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, जमीन पोल्यूशन हो गया, और ये हो गया एक जल प्रदूषण हो गया। वो हवा पोल्यूशन जो है कोल, डस्ट, धुआं, गैस, जो भी जलने वाला पदार्थ है उसे ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और धूल धुआं यही सब छोड़ता है। जैसे जिप्सम एरिया में है, वो चिमनी बन रहा है उस सब में है। ये सब जो क्या करता है, वातावरण को खराब कर देता है। तो विश्व में तीसरा स्थान है दिल्ली का, और उसमें हम लोग का पटना का पहला स्थान है प्रदूषण खराब करने में। क्या कैसे बचाव होगा, तो उसमें पेड़ पौधा सब अधिक लगाया जाएगा। वैसे उसका गाड़ी के लिए तेल जलता है, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके लिए सरकार भी वैसे कोशिश कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक बाइक दे दिया है, इलेक्ट्रिक कार दे दिया है, इलेक्ट्रिक बस दे दिया है, और वैसे उसको चेक करने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल आता है, जो गाड़ी सबको धुआं चेक किया जाता है। तो हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चालू कर देगा तो क्या होगा, आदमी जिएगा? नहीं जिएगा। पेड़ पौधा इसलिए लगाना जरूरी है, तो पेड़ पौधा क्या होगा, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। वैसे तुलसी का गाछ है, उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। वो सुनते हैं ऑक्सीजन लेता भी है, ऑक्सीजन छोड़ता भी है। उसके बाद हो गया लैंड पोल्यूशन हो गया, जमीन का प्रदूषण हो गया। कचरा पदार्थ जो है जमीन पर फेंकने से ऐसा जमीन का प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन हो जाता है। फैक्ट्री का कचरा फेंक दिया जाता है, वो हो जाता है। कंक्रीट जो हम लोग फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, उससे हो जाता है। जहां कंक्रीट जम गया वहां क्या होगा, पेड़ पौधा होगा? कुछ भी नहीं होगा। पक्का मकान इतना बन रहा है, वो पक्का मकान टूट रहा है, टूट करके फिर भी वो जहां जा रहा है, वो भी तो एक पोल्यूशन को खराब कर रहा है। इस सब के लिए, जमीन के पोल्यूशन के लिए भी आदमी को सोचना चाहिए। खाने वाला पदार्थ इधर उधर जो फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, वो सब नहीं फेंकना। जल प्रदूषण हो गया, फैक्ट्री सब का जो विषैला पदार्थ होता है, वो विषैला पदार्थ क्या होता है, तो नाली में चला जाता है। आदमी इधर उधर केमिकल पदार्थ फेंक देता है, वो सब नाली में चला जाता है। नाली को कंट्रोल नहीं है, जो क्या होता है, नदी को प्रदूषित कर देता है। सबको नदी में जोड़ दिया जाता है। जैसे यमुना नदी का जल है, कितना प्रदूषित है, सब गंदा का दिल्ली का कचरा पचरा सब उसमें चला गया। पूरा इंडिया में क्या विश्व में एक गंगा नदी ही है जो कितना भी जाता है, कितना भी उसमें प्रदूषण तो बचे बहुत फैल गया है, लेकिन उसका जल जो अभी भी है, जो जहां रख देता है, किसी कहीं का जल अगर रखेगा बोतल में तो उसमें कीड़ा फैल जाएगा 1 महीना के अंदर। लेकिन गंगा जल अगर कहीं रखा जाएगा तो उसको जितना दिन रहेगा उतना और शीशा जैसे चमकते रहेगा, उसका कचरा अंदर, उसमें खासियत होता है। तो पानी को भी प्रदूषण को खराब करने के लिए हम ही लोग करते हैं, उसको सुधार करना चाहिए। ड्रेनेज को सुधार करना चाहिए। हवा को प्रदूषित करने के लिए हम लोग जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं FGD, ये भी सरकार का यही प्लान है। जो इसमें जितना भी डस्ट, वो धुआं जो उड़ रहा है, इसमें क्या होगा, सब धुआं को नीचे में ही सोख करके स्वच्छ बना देगा।
देख रहे हैं कितना जा रहा है इधर उधर, प्रदूषण खराब रहा है। उसी प्रोजेक्ट में हम लोग भी काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा विश्व में चल रहा है और इंडिया में तो चल ही रहा है, जो प्रदूषण को रोकने के लिए। आज का टॉपिक है जो इंजरी जो आदमी को हो जाता है और शरीर जो नुकसान हो जाता है, जिसके कारण काम लायक भी नहीं रहता है, तो उसको बताया जाता है हेनरिच इंजरी थ्योरी। वो जैसे फार्मूला निकालता है ना, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, वही इसमें भी बताया गया है। इसमें ये बताया गया है जो अगर एक आदमी का इंजरी हो जाता है या खत्म हो जाता है या हाथ पांव टूट जाता है, टूटना चाहिए नहीं। कौन सोचेगा, कौन चाहेगा जो हमारा हाथ पांव टूट जाए? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन आदत जो गड़बड़ी है वो हाथ पांव को तोड़ देता है। गड़बड़ी, काम करने का तरीका गड़बड़ी। तो उसमें यह बताया जाता है अगर एक फर्टिलिटी होता है या आदमी का हाथ पांव टूटता है जो काम लायक नहीं रहता है, तो उसके पीछे 29 कारण होता है, 29 ठो होता है फर्स्ट एड इंजरी। छोटा मोटा जो कट जाता है, छोटा मोटा कट जाता है, खरोंच लग गया, कोई लुढ़क गया, इधर उधर हो गया, लेकिन उसमें फर्स्ट एड इंजरी उसको बोला जाता है। कहीं न कहीं वो फर्स्ट एड का काम होगा, या तो हैंडीप्लास चिपकाना है या जो भी बैंडेज बांधना है, उससे नुकसान तो हो ही जाता है, लेकिन छोटा मोटा है। तो छोटा मोटा अगर 29 होगा तब जाकर के एक होगा, और छोटा मोटा जो ये 29 फर्स्ट एड है ये कब होगा? जब 300 नियर मिस होगा। तो आ जाता है वहां 1, 29 और ये 300 हो गया, नियर मिस हो गया। नियर मिस उसको बोला जाता है जो आदमी बाल बाल बच गया। हमारे के बगल में एक मटेरियल गिर गया, हमको कुछ नहीं हुआ, वो हो गया नियर मिस हो गया, जिसमें आदमी का नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता है। अब मटेरियल का भी नुकसान कभी कभी हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है। तो उसका ये उस 300 के पीछे आदमी का कारण है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। आदमी का असुरक्षित रहना, असुरक्षित प्रैक्टिस काम करना, पीपीई नहीं पहनना और साइड को गड़बड़ कर देना, तो हो गया अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन जो है। इसी में अगर आदमी सुधर जाएगा तो क्या होगा? नियर मिस होगा? नहीं होगा। नियर मिस भी सुधर जाएगा तो फर्स्ट एड होगा, कटेगा फटेगा, वो भी नहीं होगा। अब फर्स्ट एड भी नहीं होगा तो किसी का जान एक भी जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। इसमें यही बताया जाता है। तो जो छोटा मोटा जो भी गड़बड़ी होता है उसको उसी टाइम में उस हजार्ड को, खतरा को क्लोज कर दीजिए, तो आगे दूसरा खतरा और पैदा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। ठीक है, थैंक यू। काम में बहुत तरह का गड़बड़ी होता है, बहुत तरह का खतरा रहता है, बहुत तरह का हजार्ड रहता है। हजार्ड को खतरा बोला जाता है। उसको दूर करने का बहुत उपाय होता है। उसको दूर करने का 5 उपाय होता है। 5 तरह से खतरा को कंट्रोल किया जाता है, खतरा को बस में किया जाता है। उसको हिराकी ऑफ कंट्रोल मेथड बोला जाता है। तो 5 में क्या क्या आता है? उसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है हटा देना, खतरे से समाप्त कर देना। एलिमिनेट द हजार्ड, खतरा को एकदम हटा देना है, फुल्ली ऑटोमेटिक 100%। वो 100% इफेक्टिव बोला जाता है। 100% है, आदमी को नुकसान नहीं होगा, उसका गारंटी है। जैसे लॉग आउट टैग आउट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में गड़बड़ी होने पर उसका मेन पैनल से ही पावर स्विच ऑफ कर देगा। तो स्विच ऑफ कर देगा तो इलेक्ट्रिकल खतरा लगेगा, कितना भी काम करेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में खतरा
कुछ करंटे नहीं है, करंटे को हटा देना है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल है, इस रास्ता में पानी था, गड्ढा था, उसको क्या किया, रोड को ही क्लोज कर दिया। न उस रोड से आदमी जाएगा, न खतरा होगा, न नुकसान होगा। जिस इक्विपमेंट में गड़बड़ी है तो उसको जड़े से इक्विपमेंट को बदल देना। ग्राइंडिंग मशीन में गड़बड़ी है, चलिए ग्राइंडिंग मशीन को हटाइए, दूसरा ग्राइंडिंग मशीन नया ले आइए, तो वो हो गया 100%, उसमें नुकसान नहीं है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन, बदले में ठीक करना। आज हम नहीं आए, हमारे बदले में दूसरा सेफ्टी आकर के यहां टीबीटी करा देगा। एक इक्विपमेंट में गड़बड़ी है, जहां पर वो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को, गड़बड़ी वाला सामान को बाजार से आएगा और उसको बदल देगा। वो हो गया। और रिड्यूसिंग द हजार्ड बोला जाता है, खतरा को घटाना है। हाइट में आदमी काम कर रहा है तो गिर सकता है, गिर से बचाने के लिए उसमें क्या करेगा, उसको सेफ्टी नेट जो है यहां से वहां तक बांध देगा। हजार्ड को, खतरा को कम करना है। हम यहां जा रहे हैं, काम करने वाला जगह में प्लेटफॉर्म ओपनिंग है, क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। ये हो गया, दूसरा उपाय हो गया। ये हो जाता है 75% सही है। 12 आना 1 रुपया में 12 आना वो सही हो गया। उसके बाद हो जाता है, तीसरा में आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। उसमें 2 टाइप से होता है सही। और कंट्रोल कैसे होगा इंजीनियरिंग कंट्रोल में, या तो जहां खतरा है, खतरा के पास वेरिफिकेशन कर देगा, वहां आदमी नहीं जाएगा। खतरा से आदमी को दूर कर देगा। तो दूर कैसे होगा, या तो गड्ढा में गिरने का खतरा है, वेरिफिकेशन कर देगा तो हो गया, दूर हो गया कि नहीं होगा, या नहीं तो आदमी को ही वहां से हटा दिया जाएगा। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये आ जाता है, जो किसी तरह का गड़बड़ी है, जहां भी प्लेटफॉर्म ओपनिंग है तो वो लगा दीजिए, वेरिफिकेशन ओपनिंग है तो वो लगा दीजिए, सीढ़ी नहीं लगा है तो वो लगाइए, ठीक कीजिए। तो ये हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाता है। ये हो जाता है 50%। और चौथा में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कहने का हम डिसिप्लिन के द्वारा काम करेंगे, सेफ वर्क प्रोसीड्योर के द्वारा काम करेंगे, परमिट टू वर्क के द्वारा काम करेंगे, और काम करने का सही तरीका अपनाएंगे। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एक और आ जाता है, काम करते हुए मोबाइल फोन में बात नहीं करना है। एक एग्जाम्पल है, महाभारत जो हुआ था, महाभारत कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हुआ था। तो महाभारत के काल में क्या हो गया था, अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध जो हो रहा था, सबके पास सब था, एकदम बलवान से बलवान था, सब तरह का उसके पास इक्विपमेंट था, तीर चलाने का जो भी है, बाण, शस्त्र बाण जो भी चलाया जाता है। तो किसी को तो हारना है। तो हारने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किए, युधिष्ठिर को समझा दिए, जो आप ऐसा बोल दीजिए, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। तो क्या हुआ, वो जो सुन गया द्रोणाचार्य, जो शोक का संदेश सुन गया, सुनने के बाद अपना पूरा जो था अपना इक्विपमेंट सुरक्षा का, वो वहीं पर छोड़ दिया, जिसके कारण वो मारे गए। तो मोबाइल का यूज जो होता है, उसमें एक मेंटली कारण क्या हो जाता है, कहीं भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें 2 ही चीज आएगा, या तो सुख आएगा, हंसी वाला बात आएगा, कोई लवर से बात करेगा तो खुश हो जाएंगे, या दुख होगा, लभौरे के पास अगर गड़बड़ी रहेगा तो दुख सुन क्या होगा, उसको अटैक कर जाएगा, जो जैसे ये बात करता है कभी कभी, तो क्या होगा, वो शोक हो जाएगा। या परिवार से बात करेगा, परिवार बोल देगा हमको ये बहुत बड़ा तकलीफ है, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा।
तो सुख और दुख में दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। खतरा को कंट्रोल करने का सबसे लास्ट 5वां तरीका यह है कि पीपीईज निजी सुरक्षा उपकरण को सही तरीका से पहनकर काम करना है। साइट चालू होने से पहले ही वो दस्तावेज टाइप का तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग भी साइन करते हैं और क्लाइंट लोग भी जितना है उसमें साइन किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है साइन, जो उसी के आधार पर हम लोगों को काम करना है। तो वो दस्तावेज तो अभी मैं ऑफिस में रखा हूं, जीएसए का भी, उसका चेकलिस्ट डेली फॉलो किया जाता है, डेली फॉलो किया जाता है। शटरिंग हो रहा है तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी है, कंक्रीटिंग हो रहा है क्या क्या गड़बड़ी है, वो सब लिखा जाता है, उसमें हम लोग टिक मारते हैं। अब आ गया, अब बात ये हो गया, जो जीएसए का जो है अब क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका कार्य प्रणाली का विधि क्या है। तो उसका विधि ये है, उसका पहले उसको 4 विधि में बांटा गया है। तो पहला बोला जाता है जॉब आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्ट द जॉब। कहने का मतलब है कौन टाइप का काम चलेगा, उस काम को चुनना है। तो काम कौन सा चलेगा, या शटरिंग चले कि कंक्रीटिंग चले, तो उस काम को चुनना है। और काम के चुनने के संबंध में उसमें ये बता जाता है कितना इक्विपमेंट लगेगा, उसमें कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, इसके बाद उसमें कितना आदमी लगेगा। उसको पहचानने का फिर एक तरीका बताया जाता है, WH क्वेश्चन। किसी भी काम करने में क्या काम होगा, तो क्या हो गया, व्हाट हो गया, कौन काम करेगा, तो आदमी करेगा। कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, तो फ्लाई कटिंग मशीन लगेगा। तो ये सब उसमें बताया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है, ये हो गया जॉब आइडेंटिफिकेशन, हो गया सेलेक्ट जॉब। अब हो गया जॉब एनालिसिस। काम जो होगा उसका काम का विश्लेषण करना है। तो काम के विश्लेषण करना है। मान लीजिए इसमें शटरिंग होगा, तो सीधे शटरिंग बोलने से तो नहीं हो जाएगा, शटरिंग में बहुत काम होगा। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग खड़ा होगा, उसके बाद सपोर्टिंग लगाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो शटरिंग बोर्ड लगेगा, बोर्ड मेकिंग होगा, शटरिंग बोर्ड लगेगा, उसमें सपोर्टिंग लगाया जाएगा, तब हो गया वो शटरिंग वाला काम। तो किसमें काम का विश्लेषण करना है। जैसे वेल्डिंग हो गया, तो वेल्डिंग में और क्या क्या लगता है ये सब बताया जाता है। उसके बाद हो गया हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। उसमें क्या क्या खतरा है, खतरा को पहचानना जरूरी है। तो पहचानने के लिए क्या है, उसको 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड देखा जाता है। काम करने वाला जगह के 6 दिशा देखा जाता है, नीचे, ऊपर, बायां, दायां, आगे, पीछे। कहने का मतलब है 6 दिशा देखा जाता है, इसलिए ऊपर से कुछ मटेरियल तो गिरने वाला नहीं है, मैं तो नीचे गिरने वाला तो नहीं हूं, हमारे बगल में वो मटेरियल कुछ गिरने वाला नहीं है, हमारे बगल में कोई आदमी तो नहीं है, दायां नहीं है, बायां नहीं है, गड्ढा में तो गिरने का खतरा नहीं है। तो ये सब हो जाता है। और लास्ट में बताया जाता है सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स। अब जो है जितना भी काम है, उसका जितना भी हजार्ड है, खतरा है, वो खतरा के विरोध में अब क्या क्या इसमें प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या आप लोगों को सावधानियां बरतना है, वो सावधानियां बताया जाता है जो हम लोग डेली बताते हैं। तो वही हो गया जीएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अब आ गया बात, अब यहां पर वो बात समाप्त हो गया। अब आ गया सरकारी बात में, और जो आज जो भी काम चलेगा, काम करने वाला, आने जाने वाला रास्ता क्लियर होना चाहिए। काम पहुंचने के लिए, काम तक पहुंचने के लिए रास्ता में मटेरियल हट जाना चाहिए, पहला। दूसरा हो गया काम पर चढ़ने के लिए रास्ता होना चाहिए, सीढ़ी होना चाहिए। गड्ढा में है तो गड्ढा में होगा, ऊपर में है तो ऊपर सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए। और ऊपर में जाने के बाद प्लेटफॉर्म कंप्लीट रहना चाहिए, जहां हम लोग खड़ा रहेंगे, खड़ा होकर के काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म ऊपरी नहीं रहना चाहिए। और गिरने से बचाने के लिए
वेरिकेशन, टॉप रेल, मिड रेल बंधा हुआ रहना चाहिए और पीपीज आइटम मस्ट कंधा के ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए। तो हो गया, खतरा रहेगा, आदमी इसमें कुछ होगा, आदमी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा सिस्टम से चलेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी को कुछ नहीं होगा, और सिस्टम से खिलाफ जाएगा तब तो कुछ भी हो सकता है। कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फर्स्ट। तुम लोगों को वोल्टेज नहीं है, ठीक है, थैंक यू। आज है एसओपी है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सुरक्षित संचालन प्रक्रिया। काम करने का सुरक्षित तरीका क्या है, आदमी द्वारा काम कैसे सुरक्षित ढंग से किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उसी को सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बोला जाता है, जिसमें 9 पॉइंट आता है। सबसे पहले वर्क परमिट सिस्टम है। तो वर्क परमिट सिस्टम क्लाइंट द्वारा लिया जाता है, जिसमें डेट होता है, टाइम, लोकेशन, एक्टिविटी, कौन सा काम चल रहा है, उसका हजार्ड क्या है और उसका प्रिकॉशन क्या है। तो क्लाइंट द्वारा अप्रूवल आता है जो हम लोग वर्क परमिट लेते हैं। इसके अलावा हो गया काम करने वाला आदमी को ट्रेनिंग देना, सही तरीका से कैसे करेगा, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए सेफ्टी इंडक्शन शुरू में कराया जाता है, प्रवेश सुरक्षा होता है, उसके बाद टीबीटी ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, इमरजेंसी प्लान होता है। इमरजेंसी प्लान वो हो गया जो आदमी को किसी तरह का गड़बड़ी होने पर, घटना दुर्घटना होने पर उसको क्या क्या किया जाएगा, सुविधा क्या क्या दिया जाएगा। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसमें गाड़ी बुलाए, ऐसा न हो जो किसी का हो, ऐसा इमरजेंसी हो ही नहीं, लेकिन नियम बनाया गया है, किसी को इमरजेंसी होगा किसको कॉल करना है, गाड़ी को बुलाना है और पेशेंट को हॉस्पिटल या फर्स्ट एड सेंटर में भेज करके उसको इलाज करा देना है। उसके बाद हो गया सेफ मशीन टूल्स प्रोवाइड करना है। जो भी आदमी काम करेगा वो मशीन, जो बेंडिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, प्लाई कटिंग मशीन है, सही रहना जरूरी है। इसके बाद आता है लोटो सिस्टम आता है। लोटो सिस्टम किसको बोला जाता है, लॉग आउट टैग आउट सिस्टम। किसी भी एनर्जी सोर्स को बंद कर देने को लोटो सिस्टम बोला जाता है। उसमें लॉक कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और एक टैग बांध दिया जाता है जो ये काम यहाँ पर चल रहा है, इसका टाइम है, डेट है, लोकेशन है, और उसमें इमरजेंसी ताला भी लगा दिया जाता है, जो क्लाइंट से लेकर सब कॉन्ट्रैक्टर तक, सेफ्टी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सबके पास रहता है। जैसे वो काम होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में अगर क्या होगा, कहीं पर गड़बड़ी होगा, उसको शट डाउन कर दिया जाता है। केमिकल पाइपलाइन जा रहा है, उसमें भी शट डाउन को बंद कर दिया जाता है, और वाटर पाइपलाइन है उसको भी बंद करने को ही लॉग आउट टैग आउट सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद हो जाता है प्रोविजन फॉर सुपरविजन और मॉनिटरिंग। आदमी जो काम कर रहा है वो सही तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखभाल करना सबको जरूरी है। जैसे हम लोग घूमते हैं, साहब लोग घूमते हैं, एनटीपीसी का साहब घूमते हैं। उसके बाद इतना जब काम किया जाता है, ये सब व्यवस्था किया जाता है, तो उसके बाद उससे अगर पूरा नहीं होता है तो सेफ्टी मीटिंग किया जाता है, कमिटी मीटिंग किया जाता है, मास मीटिंग किया जाता है। साइड में किस टाइप का काम चल रहा है, अनसेफ है कि सेफ है, उसके लिए मीटिंग भी किया जाता है। और आप लोगों को मास मीटिंग बुलाया जाता है, जिसमें प्राइज भी दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है जो आदमी सही से काम किया। इसके अलावा हो गया आदमी को सही तरीका से काम करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम किया जाता है। ये नियम जो बनाया गया है उसको सही तरीका से लागू है कि नहीं, लागू करना है। और मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है लास्ट में, जो इसको जो कितना जो नियम बनाए हैं वो देखभाल करने के लिए समय समय पर उसको देखभाल किया जाता है, जो आदमी सही तरीका से है कि नहीं है, सही तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, पेमेंट मिल रहा है कि नहीं है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आदमी का प्रॉब्लम वो देखभाल करने के लिए साहब लोग और क्लाइंट लोग देखभाल किया जाता क्यों किया जाता है, सुरक्षित ढंग से काम करे, घर से जो आया है सुरक्षित,
वैसे काम करने के बाद, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सुरक्षित अपना घर आदमी चला जाए। ये सबका जिम्मेदारी है और आप लोगों का भी अपना अपना जिम्मेदारी है। सेफ वर्क प्रोसीजर SWP, कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस के सामने एक लेआउट बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें साइड ऑफिस से लेकर बेचिंग प्लांट, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम, मैकेनिकल वर्कशॉप, वेलफेयर फैसिलिटी में आता है रेस्ट शेड किधर है, पानी किधर है, टॉयलेट किधर है, साइड में जाने का रास्ता किधर से है, किधर ड्रेन है, किधर क्या कौन सा एरिया है, वो लोकेशन के बाद ये भी रहता है इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, तो ये सब असेंबली पॉइंट कहाँ है, तो वो सब उस बोर्ड में दर्शाया जाता है। जो कहाँ क्या एरिया था, आदमी जो विजिट में आता था, जैसे मैं LNT में देखता था, आएगा पहले लेआउट बोर्ड देखेगा, लेआउट बोर्ड में पूरा पढ़ लेगा, उसके मुताबिक रास्ता से निकल जाएगा। वो हो गया सेफ वर्क प्रोसीजर हो गया। एक होता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, काम करने का सही तरीका क्या है। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, काम करने में हजार्ड को पहचानना जरूरी है। हम कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें क्या हजार्ड है, क्या खतरा है, उसमें क्या रिस्क है, क्या क्या हमको इंजुरी होगा। अब ये खतरा है ऊपर से गिरने का खतरा है, तो क्या क्या इंजुरी होगा, हाथ पांव टूटने का इंजुरी होगा। खतरा को पहचान कर, उसमें इंजुरी को पहचान कर क्या हाथ पांव टूटेगा, उसके बाद वो जड़ से खतरे को समाप्त कर देना है। वही हो गया सेफ सिस्टम ऑफ सुरक्षित कार्य प्रणाली। तो जो भी काम करेगा, आदमी काम करेगा, काम करने में सबसे पहला बात देखना है कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें खतरा पर ध्यान देना है, क्या क्या खतरा है, खतरा को पहचानना जरूरी है। या आग लगने का खतरा है, आदमी को गिरने का खतरा है, मटेरियल को गिरने का खतरा है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने का खतरा है, तो उसको पहचानना जरूरी है। और इसके बाद वो खतरा को जड़ से समाप्त कर देना है। इस नियम को लागू करते रहना है, इंप्लीमेंटिंग करते रहना है। और लास्ट में बताया मॉनिटरिंग, इसको जो भी सुपरवाइजर है, हम लोग हैं, वो उसको देखते रहेंगे। जो नियम हम लोग बनाया गया है, यहाँ काम करने का जैसा नियम है, सही तरीका हर वक्त देखते रहना है और उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू।